इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295C का मुकदमा 295C लग चुकी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन असी उदों खुशी मनावांगे जदों उहदे नापाक वजूद कोलों पाक सरजमीन नूं पाक कर दिता जाए। क्या वाकई ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुस्ताख हो सकता है? कोई नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर मुकदमा दर्ज करवाने वाले जलाली साहब खुद गुस्ताख रह चुके हैं। इस मुकदमे के पीछे की हकीकत और सच्चाई को गहराई के साथ समझते हैं आज की इस वीडियो में। ये जाहिल है, ये अहमक है, ये कमीना है, ये परले दर्जे का खिंजीर है। इसको पता ही नहीं है, इसने ना दीन पढ़ा, ना प्यो, ना इसकी माँ, पता नहीं लावारिस बच्चा किधरों आया। और ये कुफर का पौधा है, इस्लाम का पौधा नहीं है। इसके खिलाफ ना मुख्तलिफ जो बिलासुल के कवानीन है, दफातें उनके सहाबा अहले बैत और दीगर मुकद्दसात, दिल आज़ारी, मुल्क के अंदर अफरा तफरी, इंतशार फैलाने, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने और इन तमाम दफात के तहत इस शख्स के खिलाफ जो है वो FIR लॉन्च होनी चाहिए। हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर एक खबर नशर होने लगी कि पाकिस्तान के एक मशहूर मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इनको जेहलम से हिरासत में लिया गया है। पुलिस का ये बताना है कि जेहलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एकेडमी को भी सील कर दिया गया है। पुलिस और जो सैंक्शन बताई गई वो थी 295C। वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से मौलवी हजरात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर बातें कसते हुए नजर आते हैं और इन्हें तुहीने मजहब, तुहीने सहाबा और तुहीने रसालत का मुर्तकिब साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दीन के नाम पर वक्फ की हो और जिसका नारा ही ये हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, क्या वो शख्स तुहीने रसालत का मुर्तकिब हो सकता है? एक वक्त ऐसा था कि तमाम फिरकों के लोग एक दूसरे को काफिर कहा करते थे और इन्होंने मुसलमानों को फिरकों के कई मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांट रखा था। यहाँ तक कि एक फिरके के लोग दूसरे फिरके के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना भी जायज करार नहीं देते थे। लेकिन हकीकी मायनों में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कसूर ये था कि उन्होंने मुसलमानों को असल दीन का तारुफ करवाया और लोगों को बिदात से और शिरक से बचाने के लिए कुरान और किताब का दीन सिखाना शुरू किया। और इसकी शुरुआत एक अकेडमी से की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सोशल मीडिया की ताकत ने इस छोटी सी अकेडमी को सिर्फ एक अकेडमी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि नेशनल और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस अकेडमी का पैगाम लोगों के घरों तक जाने लगा और वो छोटी सी अकेडमी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को असल दीन समझ आना शुरू हुआ। इसका सबसे ज्यादा नुकसान फिरकों को हुआ। वो पीर और वो मौलवी जो महफिलों और मजलिसों में बैठकर पैसों के अवज जन्नत के टिकट बांटा करते थे और बाबों के नाम पे चंदे इकट्ठे किया करते थे और बाबों की पकड़ से लोगों को डरा कर डर का बिजनेस किया करते थे, वो बिजनेस बंद होना शुरू हो गया। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। सुना है औखे वेले पीर काम आते हैं, इससे औखा वेला मेरे पे तो नहीं आ सकता। ये उसने कहा तो पीछे जन्नत ने धक्का दे दिया। जब नीचे आई तो हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी का दामन फैला हुआ था। आपने आराम से पकड़ के नीचे रख दिया तो इसने हैरत से पूछा, हजरत आप कब आए हैं? तो शाह नक्शबंद बुखारी फरमाने लगे, तू अज चबारा आमदी मन अज बुखारा आमदन। तू चुबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल पड़ा। मुरीद उसी वक्त खत्म हो जाता है जब अपने पीर के बराबर किसी को माने। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। खबरदार हो तुम रसूलुल्लाह, ले लो बाकी अपने। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को असल दीन की समझ आना शुरू हुई और जो शिरक दरबारों पर हुआ करते थे, दीन के नाम पर चंदे इकट्ठे करके मौलवी हजरात अयाशी की ज़िंदगी गुजारा करते थे, इन्हें अपने लिए ख़तरा नजर आने लगा। जिसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ मौलवियों और जाली पीरों की तरफ से मुगल्लिज़ात और डी फेम की कोशिशें सोशल मीडिया के ऊपर नजर आने लगी। ये कोई पहला मुकदमा नहीं है, बल्कि बहुत दफ़ा मौलवियों और इन जाली पीरों की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ FIR करवाई गई हैं और वक्तन फ़वक्तन इनकी बेल भी होती रही। यही नहीं बल्कि इनके ऊपर कातलाना हमले भी करवाए गए और इस दफ़ा फिर से 3 MPO के तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो कि 30 दिन तक हिरासत में रखने की इजाज़त देता है। इस मुकदमे के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को रात गए इनकी अकेडमी से गिरफ्तार किया गया और अकेडमी को सील कर दिया गया।
ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कहा है कि ये मुमकिन तौर पर फिरका वराना फसादात रोकने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया गया, लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि 26 अगस्त को मजहबी ग्रुप्स की शिकायत के ऊपर तौहीन रसालत का भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इसकी FIR दर्ज करवा दी गई, जो कि जेहलम सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, जिसमें सेक्शन 295C ऑफ पाकिस्तान पैनल कोड जो कि मौत की सजा रखता है दफात शामिल है। और ये इल्जाम है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़े अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि हकीकत ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी तरफ से अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने क्रिश्चियंस का अकीदा बयान करते हुए वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे और बताया था कि क्रिश्चियंस हमारे नबी के बारे में ये अकीदा रखते हैं और उनके अकीदे को उन्होंने अपने अल्फाज में दोहराया और इस चीज़ का इन्होंने तौहीन रसालत के साथ जोड़ दिया, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक साजिश और प्रोपेगेंडा है। हमारे नबी को मानते होते तो मुसलमान ना हो जाते। वो तो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं या अल्लाह ही मानते हैं, या जो कोई इक्का दुक्का मवाहिद बचे हैं जो उनको पैगंबर मानते हैं तो वो भी आखिरी पैगंबर मानते हैं, ज़हन में रखिएगा। और इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूवत करेंगे, नाऊज़ु बिल्लाह, दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हज़रत ईसा पहले ही बता के गए थे। एक तो वो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हज़रत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूवत करने वाले पैदा होंगे। अब ये इसके बाद बहुत से लोग यहाँ तक कि मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखने वाले मौलवियों ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए और इस गिरफ्तारी को एक साजिश करार दिया। बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C, और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये खास कहे, उन्होंने भी तो नकल की है ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। यानी जो बंदा नारे ये मारता कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अब वो भी अगर तौहीन मज़हब भुगत रहा। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर चुका है वो खुदा की उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे? वो तकलीफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के कलामात से इतना नहीं था जितने उनके 6-7 साल के काम से था। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं, उनकी वजह से ऐसे आदमी को आप उठा के जेल डाल देते हैं कि ये तौहीन है। यानी हल्फिया ये बात कह सकता हूँ कि इंजीनियर मिर्जा साहब हाफिज़हुल्लाह बिरादर अजीज़ वो गुस्ताख़ रसूल नहीं है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। हर चीज़ में गुस्ताखी ढूंढने का तरीका ये लोगों के दरमियान नफरत पैदा करता है। मुकदमा दर्ज करवाने वाले का नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली है, जो कि एक मखसूस मजहबी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जो कि खुद तनाज़े का शिकार रह चुके हैं और खुद भी गुस्ताखी के मुर्तकिब हो चुके हैं और ऐसे बयानात दे चुके हैं जिन्हें बड़े उलमा कराम ने भी इंतहाई सख्त और मुतनाज़े करार दिया है। तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पुरानी खता का इम्कान था और खतापत थी, जब मांग रही थी खतापत थी। 2020 में इस शख्स ने हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में एक बयान दिया था, जिस पर पूरे मुल्क में खास तौर पर अहले तशय्युई कम्युनिटी की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया और मुल्क में एहतजाज भी हुए। उसके बाद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को बाकायदा तौर पे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। जो लफ्ज़ इम्कान खता और उस पर फिर आगे उसकी तशरीह के बोले गए। आज इस गुफ्तगू में मैं उन लफ्ज़ों की जगह और लफ्ज़ दे रहा हूँ। इसके बाद इल्ज़ाम है कि ये मजहब को सियासत के साथ मिक्स करते हैं और इनमें इक़्तिदार का एक हफ़ज़ भी पाया जाता है और भूख है इक़्तिदार की। यही वजह है कि पहले ये TLP के अहम अरकान में शामिल थे, लेकिन बाद में इसी जमात के बानी खादिम हुसैन रिजवी से इख्तलाफात करना शुरू कर दिए और इस इख्तलाफात का नतीजा ये निकला कि इन्होंने TLP छोड़कर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम से अपनी एक अलग जमात बना ली। और इन सब से साबित होता है कि मुकदमा दर्ज करवाने वाले जलाली साहब खुद भी कोई दूध के धुले हुए नहीं, बल्कि बहुत से तनाज़ों का शिकार रह चुके हैं। अपने आप को आशिक़ रसूल कहने वाले और समझने वाले जलाली साहब खुद भी इक़्तिदार की हवस में अपने साबका लीडर खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ इख्तलाफात कर चुके हैं। मुखालफिन की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर ये कोई पहला मुकदमा नहीं है, बल्कि 2020 में इन्हें जेहलम पुलिस की तरफ से मजहबी शख्सियात के खिलाफ रिमार्क्स देने पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में फिर जमानत पर रिहा हुए। इसके बाद 2021 में इन पर कातलाना हमला हुआ, जहाँ इन्हें हमला आवर की तरफ से छुरी मारने की कोशिश की गई। 2023 में भी तौहीन रसालत का केस दर्ज हुआ और अब फिर से 2025 में इनके ऊपर 295C का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तकरीरें और बयानात अक्सर
असल किताब और कुरान और सुन्नत का दीन बयान करती हैं, फिरकों का बहुत नुकसान होता है जो कि इन फिरकों के कायदीन को पसंद नहीं आता, जिसके रद्द अमल में ये फिरके और इनके कायदीन जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ ऐसी साजिशें करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमेशा ये कोशिशें नाकाम होती हैं और इस दफ़ा भी ये कोशिश नाकाम ही साबित होगी, क्योंकि ये नाकाम कोशिश करने वाले खुद भी ये जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कोई गुस्ताख नहीं है और ना ही उन्होंने कोई गुस्ताखी की है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दीन की तबलीग का काम एक दफ़ा फिर से अपनी अकेडमी में बैठकर इसी नारे से शुरू करेंगे। मेरा नबी साहब कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई